मुहद्दिस कबीर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी सवाने पर मुख्तसर सी एक बात होगी। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो इस्म मुबारक है और नस्ब है वो है सुलेमान बिन अशस बिन इसहाक बिन बशीर सिजस्तानी रहमहुल्लाह ताला। ये आपका नस्ब मुबारक है। और इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह 202 हिजरी को सिजिस्तान में पैदा हुए और कबीला अज़द के साथ आपका ताल्लुक था। आप पहली बार जब उलूम हदीस के सीखने के लिए बगदाद शरीफ में तशरीफ़ लेके जाते हैं तो आपकी उस वक़्त उम्र मुबारक 18 साल थी। फिर उसके बाद आपने इल्म हदीस सीखा और सीख कर फिर आप बसरा मुंतकिल हो गए। आपने उलूम हदीस सीखने के लिए जो जो सफ़र किए, आज हमारे लिए तो सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। दूसरे शहर में तो हम कहते हैं कि इतनी दूर हमें जाना पड़ेगा। उन्होंने कितने सफ़र किए हैं। उन्होंने दिमश्क, जज़ीरा, मिस्र, इराक, खुरासान, मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनातुल मुनव्वरा, बसरा, कूफा, हल्ब, हिम्स, हेरात, बल्ख, नशापुर, बैरूत और तरतूस के इन शहरों का इन्होंने और इन इलाकों का ममालक का सफ़र किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीखी। आपके भाई मोहम्मद बिन अल-अशस ये आपके साथ साथ रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीखते रहे। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जय्यद असातिज़ा इकराम मुहद्दिसीन इकराम से उलूम में हदीस हासिल किए, जिनमें इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनकी आप इत्तिबा भी फरमाते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल से आपने उलूम हदीस हासिल किए। और इमाम अहमद बिन हम्बल जिस तरह सुन्नत के बहुत ज़्यादा मुत्तबे थे, पैरवी करने वाले थे, इसी तरह ही आप उनकी इत्तिबा में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी किया करते थे। इसके अलावा इमाम कानबी, इसहाक बिन रहवे, अली बिन अल-मदीनी और यहया बिन मुआइन, इतने अजीम शान मुहद्दिस, इनसे आपने उलूम हदीस हासिल किया। अलावा अजीज जो आपके तलामिज़ा थे उनमें इमाम नसाई, इमाम तिरमजी, अबू अवाना, इब्न अबी दुनिया, राम हुरमुजी और इब्न दासा जैसे अजीम शान मुहद्दिस आपके शागिर्दों में उनका शुमार होता है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका जो ख़ुद अपना मज़हब था, फ़िक़ही मज़हब, उसके बारे में बाद ने ये कहा है कि आप शाफ़ी थे, लेकिन जो ज़्यादा उलमा इकराम की राय है वो यही है कि आप हम्बलीउल मज़हब थे। आपके बारे में जो उलमा इकराम ने आरा कायम की हैं, मुहद्दिसीन इकराम ने जो आरा कायम की हैं, वो ये हैं कि आपको हाफिज़ुल हदीस कहा गया, नाकिदे हदीस कहा गया, हदीस के बहुत बड़े इमाम कहा गया और फ़िक़्ह के माहिर आलिम दीन आपको कहा गया है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी। एक आपकी शोहरा आफाक तसनीफ़ जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिलखसूस मकबूलियत का दर्जा अता किया, वो किताबुस सुनन है जो आपने लिखी, जो सुनन अबी दाऊद के नाम से याद की जाती है। इसके अलावा किताबुल मरासील आपने लिखी, अन्नासिख वल मनसूख लिखी, अर्रद्दु अला अहलिल क़द्र लिखी, अल बाअस वल मंसूर वन नशूर, इस नाम से आपने ये किताबें लिखी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इन कुतुब की वजह से हमेशा के लिए ज़िंदा रखा। ये एक बात यहाँ पर मैं आपसे अर्ज़ करता जाऊँ कि इमाम अबू दाऊद दो हुए हैं। एक अबू दाऊद तयालसी हुए हैं जिन्होंने मुस्नद लिखी है, और एक अबू दाऊद सिजस्तानी है। वो ये सिजस्तानी है इमाम अबू दाऊद जो साहिब सुनन है, जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो अबू दाऊद तयालसी और इमाम हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से मैं यहाँ पर आपको दो वाक़यात अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक वाक़या मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह से मुखातब होकर ये फरमाया, आपने फरमाया कि आपका मुझसे एक वादा था तो आप मेरा वादा पूरा करें। आपने फरमाया क्या वादा है? उन्होंने कहा ये वादा है, उखरुज इलैया लिसानक अल्लज़ी हद्दस्त बिही अहादीसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता उकब्बिलहु। कहा कि आप अपनी ज़ुबान मुबारक बाहर निकालिए जिससे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं, ताकि मैं आपकी ज़ुबान को बोसा दूँ।
فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ لِسَانَكَ فَقَبَّلَهُ، تو انہوں نے اپنی زبان مبارک نکالی تو انہوں نے ان کی زبان پر بوسہ دیا۔ اللہ اکبر! اور یہ کیوں بوسہ تھا؟ کیونکہ وہ اس زبان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر لوگوں کو سناتے اور بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک میر ابو الحمد کا ایک جو اس وقت امیر تھے، ان کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ یعنی میر صاحب میر ابو الحمد آپ کے ساتھ آپ کے پاس گئے نا، تو انہوں نے جا کر آپ سے یہ کہا کہ میں آپ سے 3 طرح کی درخواستیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ میری وہ جو بات ہے اس کو آپ تسلیم فرما لیں۔ پہلی بات جو کہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ بصرہ میں چلے جائیں اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں۔ دوسرا، آپ میری اولاد کو کتاب السنن جو آپ نے لکھی ہے وہ پڑھائیں، اور تیسرا ان کو الگ سے پڑھائیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان کو الگ سے نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں امیر اور غریب کی کوئی بات نہیں ہوتی، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا، لہٰذا ہم فرق نہیں کریں گے۔ پھر آپ بصرہ گئے اور پھر وہاں پر ہی آپ نے ان کے بیٹوں کو انہی طلباء کے ساتھ بٹھا کر ایک پردہ لگا کر ساتھ بٹھا کر یہ کتاب السنن پڑھائی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزاری، اور آپ کا 275 ہجری میں آپ کا بصرہ میں وصال ہوا، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلو میں ہی آپ کی تدفین کی گئی۔